एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग पहले पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं और हमारी आइलैंड कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है, और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्या है। ये सब कुछ जो है हम लोग डिटेल में आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो ये है इंडिया का मैप और इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो, मोस्टली पीपल को पता होगा कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। और इसके बाद अब अगर हम वर्ल्ड के रेफरेंस में देखते हैं तो इंडिया की लोकेशन क्या है, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। और वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो इक्वेटर के नीचे वाला है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इंडिया हमारा ये इधर उसके हिसाब से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे है। और अगर ईस्ट और वेस्ट फेज में देखें तो प्राइम मेरिडियन जो है ये हमारा, ठीक है, जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, इसकी राइट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और इसके लेफ्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये वर्ड के रेफरेंस में हो गया। ठीक है, ये याद रखना। सो अब क्या है इंडिया का एरिया, अगर वर्ल्ड के रेफरेंस में देखा जाए, अगर इस वर्ल्ड मैप में हम इंडिया को देखते हैं तो ये जो है हमारा 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अगर वर्ल्ड का पूरा एरिया को कवर देखते हैं तो वर्ल्ड के रेफरेंस में 2.4% है। ठीक है, और इंडिया का एरिया जो है, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये इंडिया का एरिया है ना। ये जो इतना रेड कलर का इसमें दिख रहा है ये एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और इस पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया का एरिया को देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का मतलब अगर पूरा वर्ल्ड जो है 100% है तो उसमें से इंडिया मात्र 2.4% है। ठीक है, और ये जो है, हाँ, अगर 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इससे पहले कौन कौन सी है, सबसे फर्स्ट हमारी रशिया है। ठीक है, उसके बाद कनाडा है एंड यूएसए है और जो है ब्राजील है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और 1 2 3 4 7, हाँ, और 7th इज द इंडिया। ठीक है, 6 कंट्रीज से लार्जेस्ट है और 7th इज इंडिया। ठीक, और पॉपुलेशन के हिसाब से वैसे तो जो है वर्ल्ड का ओनली 2.4% वर्ल्ड का जो है एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, और लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पहले बताया कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सो अब लैटिट्यूडनल इसका एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये लाइन होती है। हम काउंट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन को, लैटिट्यूड देखने के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाइन को काउंट करते हैं। ठीक है, इसको समझ लेना। जैसे कि अगर हमें यहाँ से एरिया काउंट करना है, जो अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखना है कि इंडिया का कितना है यहाँ तक, तो हम ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन हमारी गई है, ये वाली, ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, इधर इधर साइड दोनों साइड, ठीक है, इस लाइन को देखेंगे, ये लाइन यहां से यहां तक लैटिट्यूड काउंट करने के लिए लॉन्गिट्यूड लाइंस को देखते हैं, बस इतना याद रखना। तो लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, और ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। नो 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 नो, लैटिट्यूडनल हमारा एक्सटेंट ये है नीचे जो दिया हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। सॉरी, यहाँ लिखने में कुछ हो गया है, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नहीं है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हम लोग कुछ और पढ़ रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये जो है, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, एक मिनट,
ये यहाँ पे लैटिट्यूडनल नहीं होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है लैटिट्यूडनल होगा, क्योंकि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम ये लद्दाख के जो ऊपर यहाँ से लेके पूरा यहाँ कन्याकुमारी तक, ठीक है, लद्दाख टू कन्याकुमारी। तो अगर हम लोग अपने लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को देख कवर अगर करेंगे कहाँ से, तो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। ये हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 3200 किलोमीटर है। और उसके लिए हम लैटिट्यूडनल लाइन को देखेंगे, तो जो लैटिट्यूड लाइन एकदम ऊपर से यहाँ पे वो कट करती है और जो सबसे नीचे कट करती है उस लाइन को देखना है। तो सबसे जो ऊपर कट करती है वो 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे ये है, ठीक है। ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है इस वजह से, ठीक है। और अगर हम अभी जो है लैटिट्यूडनल को देखेंगे, तो हम लॉन्गिट्यूडनल काउंट को लाइन को काउंट करेंगे, तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल है, सॉरी लैटिट्यूडनल नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, ये सही है। हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल ही, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा लैटिट्यूडनल हो गया। नाउ अब जो है इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को मिडिल पार्ट से डिवाइड करती है। ये देखो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ये किस किस स्टेट से पास होती है इसको याद रखना है। सो ये किस किस स्टेट से पास होती है, ये हमारी पास होती है वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा, ठीक। ये सारे स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, ये पूरे 8 स्टेट्स हैं जिससे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास करती है। सो इसको हम कैसे याद करेंगे, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ठीक है। वेस्ट डब्ल्यू से अगर वेस्ट तो वेस्ट बंगाल, मी मतलब मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इसमें ही है, वेस्ट में गुजरात राजस्थान। मुझे झारखंड चाहिए था, तो मुझे में एम, एम मतलब मिजोरम, झारखंड मतलब झारखंड, सी एच मतलब छत्तीसगढ़ और टी मतलब त्रिपुरा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे पास होती है ये उस स्टेट्स हैं। ये इधर देखो, ये गुजरात है यहाँ पे, फिर इधर मध्य प्रदेश हो गया, फिर इधर जो है छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पे हमारा त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम हो गया। ये हमारे 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है, ठीक। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे कि सारी कंट्रीज का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, सो इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक, जो यहाँ से पास करती है। और ये कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये याद रखना है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स हैं हमारे, 5 स्टेट्स हैं जहां से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है, ठीक है। ये इंडियन स्टैंडर्ड, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है। और ये लाइन आगे कैसे होती है, क्योंकि अर्थ जो है हमारा रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। तो वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेट करेगा, तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो पहले आएगा। अगर सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है ऐसे, ऐसे इसका रोटेशन हो रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये पहले आगे आएगा ना, बाद में ये आएगा। और जो वो इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में यहाँ पे कहीं है, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। और इंडिया अगर सपोज यहाँ पे है, तो इंडिया जो है ये पहले आएगा और वो वाला बाद में आएगा, तो इसलिए वो 5 घंटे 30 मिनट जो है इंटरनेशनल टाइम से आगे है।
ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये 5 स्टेट से पास होता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, ये लाइन से 5 स्टेट है। नाउ उसके बाद क्या है, इंडिया जो है कितनी इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं और किसके साथ कितनी कितनी बाउंड्री शेयर करता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी है, उसके बाद किससे करता है। सबसे ज्यादा इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। एरिया क्या है, 4096.7 किलोमीटर। एग्जैक्ट इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस में जब क्वेश्चन आएगा तो बस अगर याद कुछ याद रहेगा कि हाँ 4000 करीब है, तो बस ये याद रहेगा। ठीक है, कि बांग्लादेश, और बांग्लादेश याद करना सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद है चाइना। चाइना के साथ 3000 समथिंग बाउंड्री है। ठीक है, 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3323, ठीक, 3323। नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री है। फिर म्यांमार है 16। और पहले सबसे ज्यादा याद रखना और उसके बाद सबसे कम भी याद रखना, कि जो कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वाला एरिया, ये देखो, ये सारी अभी हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं और कोस्टल बाउंड्री की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, जिसके जो इंडिया में कौन कौन से स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 5 स्टेट्स हैं। 5 स्टेट में जो है यहाँ पे असम, देखो यहाँ पे ये बांग्लादेश है, यहाँ से असम, ये पहली बात तो वेस्ट बंगाल है, ये हो गया। फिर ये असम हो गया, और ये मेघालय हो गया जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये हो गया त्रिपुरा, और यहाँ पे मिजोरम। ये हमारे 5 स्टेट्स हो गए जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और इसका याद रखना कि ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री इंडिया की किसके सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश के साथ है, और ये 4000 समथिंग है। चाइना के साथ जो है लैंड बाउंड्री कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं, इसमें भी 5 स्टेट्स हैं। यहाँ पे है हमारा लद्दाख, ठीक, फिर ये हिमाचल प्रदेश है ना, और उत्तराखंड, और फिर इधर जो है सिक्किम है, यहाँ पे ये देखो सिक्किम, और इधर से अरुणाचल प्रदेश। ये जो है ये 5 स्टेट्स हैं जो कि चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये जो हमारी चाइना के साथ बाउंड्री है, उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अब ये जो हाँ मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन लाइन स्पेशली जो ये वाला एरिया है यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है, ये जो बाउंड्री शेयर करते हैं इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, स्पेशली इसी को बोलते हैं। और जो यहाँ पे लद्दाख के साथ जो ये ब्लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, इसको जो है बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, बस इतना याद रखना। फिलहाल बस इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस यही है कि चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर लैंड बाउंड्री है उसका नाम मैकमोहन है। बस इतना याद रखना, और LAC भी साथ में याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, लेंथ उसकी कितनी है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और इस बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ लाइन है। सर रेड क्लिफ ने इसको जो डिफाइन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये इस बाउंड्री का नाम हो गया रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन सिर्फ जो है इतने ही एरिया को बोलते हैं, यहाँ पे जो इधर ये वाला एरिया है, सिर्फ इतने एरिया को रेड क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, यही वाला एरिया, बाकी पूरे यहाँ से वहां तक बाउंड्री जो डिफाइन हुई है इसको रेड क्लिफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस इतनी एरिया में डिस्प्यूट हो रहा था बहुत, तो उन्होंने इस चीज को लाइन को डिफाइन किया था यहाँ पे। और स्टेट कौन कौन से हैं यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब हो गया, ठीक है, और राजस्थान और गुजरात है, और मे बी जब, हाँ, लद्दाख भी होगा, क्योंकि लद्दाख देखो यहाँ पे ये ये जो इसमें दिया हुआ है, ये जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं हुआ था, ये उससे पहले का है। लद्दाख भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी याद रखना।
नेक्स्ट है हमारा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो हमारा लैंड बाउंड्री है वो 751 किलोमीटर लॉन्ग है और ये 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता है। 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं इसमें, जो है उत्तराखंड इधर हो गया, ठीक, उत्तराखंड हो गया, फिर जो है हमारा इधर नीचे उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार है, और ये सिक्किम है, और वेस्ट बंगाल भी है। वेस्ट बंगाल को स्पेशली याद रखना है कि वो भी नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद वेस्ट बंगाल का डाउट में रहता है कि वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं शेयर करता है। तो ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। नेपाल जो है कि 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को नहीं भूलना है। म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं यही शेयर करते हैं बाउंड्री। और नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर नागालैंड हो गया, ठीक, ये मणिपुर हो गया और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान के साथ जो है भूटान के साथ सिक्किम, ठीक है, और क्या है, भूटान के साथ वेस्ट बंगाल भी बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल इसके साथ भी शेयर करता है, ये भी याद रखना, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे 4 स्टेट्स हैं जो कि भूटान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री किसके साथ थी, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ थी, ठीक। इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में जो यहाँ पे लैंड बाउंड्री शेयर होती है ये बहुत थोड़ी सी है, बहुत जरा सी है, ठीक है। और इसको डूरंड लाइन बोलते हैं, और ये बहुत माउंटेनियस एरिया है, पूरा पहाड़ से कवर्ड है, और ये शायद इंडिया में आता भी नहीं है, वो भी थोड़ा सा चाइना को उसका ऑक्युपाई किया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने मैप में उसको शो करते हैं उस एरिया को। और ये लैंड बाउंड्री हमारी सबसे शॉर्टेस्ट है, 106 किलोमीटर की है। और सिर्फ इसमें जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, ये लद्दाख वाला बन चुका है एरिया, ठीक है, और ये लद्दाख हो गया है, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक, जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। सो अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं था, बस इस एक चीज़ याद रखना, जो अफगानिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है उसका क्या नाम होता है, वो डूरेंट लाइन है। चाइना के साथ मैंने क्या पढ़ा था, चाइना के साथ हम लोग ने पढ़ा था मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान के साथ कौन सी लाइन थी, पाकिस्तान के साथ हमने रेड क्लिफ लाइन पढ़ा था, ठीक, सर रेड क्लिफ ने डिफाइन किया था उसको। और फिर हमने अभी क्या पढ़ा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, डूरन लाइन बोलते हैं, जो कि अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री है, ठीक। अब ये जो मैप दिख रहा है, ये मैप है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड का, और ये है लद्दाख, सॉरी, लक्षद्वीप आइलैंड, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान और निकोबार, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो लाइन सेपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। ये याद रखना इसमें कि अंडमान और निकोबार को जो लाइन शेयर लाइन जो है सेपरेट करती है, ठीक है, अंडमान और निकोबार, क्योंकि ये पूरा अंडमान वाला एरिया है और ये जो है हमारा निकोबार है, और जो इसको लाइन डिवाइड करती है वो 10 डिग्री चैनल है। बस इस लाइन का नाम याद रखना, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार लाइन को सेपरेट करती है। और ये लक्षद्वीप आइलैंड है, इसमें कवरती, ठीक है, कवरती इसकी जो है कैपिटल है, ये याद रखना। और इसको 9 डिग्री चैनल से सेपरेट करता है। मिनिकॉय जो आइलैंड है उसको 9 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करता है। पूरे लक्षद्वीप के सारे आइलैंड से मिनिकॉय कैसे सेपरेट होता है, 9 डिग्री चैनल से, ठीक। और लक्षद्वीप मालदीव्स कैसे सेपरेट होते हैं, 8 डिग्री चैनल से,
8 डिग्री चैनल जो है वो 8 डिग्री चैनल वाली जो लाइन है वो लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है और वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। सो इसीलिए मैं इस पहले फर्स्ट वीडियो में इसलिए इंडिया की ये सब छोटी छोटी चीजों को मैं कवर कर रही हूँ कि जिससे आप एक बार पढ़ें और उसको याद रखें। ठीक है, सो इसको डाउनलोड कर लेना इस पीपीटी को, और बहुत अच्छे से एक बार देख लेना कि सारे क्या क्या लोकेशन है, क्या कहाँ कहाँ कौन सी लाइन गई है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है, क्या क्या बताया है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। सो कोस्ट लाइन, अब जो कोस्ट लाइन हमारी बाउंड्री है उसकी क्या क्या लेंथ है। ठीक है, जो पूरी कोस्ट लाइन है, तो पहले तो ये हमारा जो इंडिया को पेनिनसुला, ये हमारा पेनिनसुला पार्ट है। पेनिनसुला पार्ट क्या है, पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पेनिनसुला वो एरिया होता है, ऐसा एरिया जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया को जो है पेनिनसुला बोला जाता है, इस पार्ट को, इंडिया के जो सदर्न पार्ट है इसको पेनिनसुला बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों साइड से, फ्रॉम वेस्टर्न साइड, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, फ्रॉम द सदर्न साइड, ये तीनों साइड से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कोस्टल बाउंड्री कितनी है, पूरा गुजरात से लेकर पूरा यहाँ से लेकर इधर तक पूरा वेस्ट बंगाल, ये पूरा हमारा 7,516 16.6 किलोमीटर है, ये पूरा याद रखना। 7,000 समथिंग है, फिर 7,500 समथिंग का लैंड बाउंड्री है। ठीक है, कोस्टल लैंड बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री है। ठीक, और जो यहाँ पे हमारे वेस्टर्न साइड में है, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, और ईस्टर्न साइड्स में ईस्टर्न घाट है। तो द लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ये हमारा जो ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, इसके बीच में जो लैंड है उसको हम लोग वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं। और ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्ट के बीच में जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इस एरिया को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इस एरिया को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखने में ही लग रहा है कि हमारा जो ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत नैरो है, मतलब पतला है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत चौड़ा है। ठीक, अभी इस मैप में फिलहाल इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो उसकी जो वेस्टर्न माउंटेन्स है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ से यहाँ तक पूरे एकदम है पूरे लाइन से। और जो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल पे इतना कॉन्टिन्यूअस नहीं है, थोड़ा यहाँ पे है, फिर बीच में माउंटेन नहीं है, फिर ऐसे करके। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है ये कोस्ट लाइन से रिलेटेड थी। और जो यहाँ का एरिया है, ये एरिया, इसको जो है हम लोग कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, इस कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और जो हमारा महाराष्ट्र से लेके पूरा गोवा तक एरिया है, वहां उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और केरला और केरला और कर्नाटका की जो कोस्ट लाइन है उसको मालाबार कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना, कोंकण कोस्ट लाइन जो है महाराष्ट्र और गोवा के बीच की जो कोस्ट लाइन होती है, ठीक है, कोस्टल लाइन है, उसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और केरला कर्नाटका की जो कोस्ट लाइन है उसको मालाबार कोस्ट लाइन बोलते हैं। और कोरोमंडल जो है हमारी इधर तमिलनाडु की, ठीक, तमिलनाडु की जो ये कोस्ट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे नेबरिंग आइलैंड कौन कौन से हैं, कुछ नेबरिंग आइलैंड भी हैं। कौन कौन से हैं, वो हमारे श्रीलंका है और है मालदीव्स। ठीक, मालदीव्स आई थिंक मैप में दिखेगा, शायद नहीं है, नहीं है। सो ये हमारे श्रीलंका के बारे में क्या है, श्रीलंका के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ से जो एक मिनट, श्रीलंका और इंडिया को जो लाइन कनेक्ट करती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट, गल्फ। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट से सेपरेट होती है इंडिया और श्रीलंका, पाल्क स्ट्रेट से सेपरेट होती है, और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है वो लाइन गल्फ ऑफ, सॉरी, पाल्क, नहीं क्या मैं बता रही थी,
देखो, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, मतलब इंडिया और श्रीलंका जिस चीज से सेपरेट है वो क्या है, पाल्क स्ट्रेट है। और गल्फ ऑफ मन्नार भी याद रखना है, क्योंकि मन्नार नाम का यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है, उसी के नाम पे इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं इस एरिया को। तो दोनों चीज ही याद रखना कि पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमारी इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, ठीक। अब जो है धनुषकोडी नाम का एक एरिया जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु कोस्ट पे है ना। और तलाई मन्नार जो है एक तलाई मन्नार नाम का एक एरिया है, वो कहाँ पे, श्रीलंका में है, जो कि जेफना पेनिनसुला पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई जेफना पेनिनसुला होगा, उस पे तलाई मन्नार नाम का एरिया है, जो कि धनुषकोडी से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी के है, सिर्फ 32 किलोमीटर, ठीक है। वो याद रखना कि वो सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और दोनों को ज्वाइन किससे किया जाता है, एडम्स ब्रिज से, ठीक है। दोनों जो है कनेक्ट किससे हैं, एडम्स ब्रिज से। ये है श्रीलंका के बारे में। सो श्रीलंका के बारे में मैंने क्या क्या बताया है, श्रीलंका के बारे में मैंने ये बताया है कि वो इंडिया को सेपरेट करता है पाल्क स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार से। और ये गल्फ क्या है, स्ट्रेट क्या है, बे क्या है, ये सब कुछ हम लोग अपने आगे वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे, जिससे आपको सारे डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। अभी फिलहाल बस याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इतना कि इंडिया और श्रीलंका जो है सेपरेट होता है पाल्क स्ट्रेट से या फिर गल्फ ऑफ मन्नार से, ठीक है। और धनुषकोडी नाम का जो एरिया तमिलनाडु में है और तलाई मन्नार नाम का श्रीलंका में है, ये दोनों एरिया जो है सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पे है और इन दोनों को कनेक्ट करता है एडम्स ब्रिज, ठीक। ये थी हमारी नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक, श्रीलंका से। सो आई थिंक आज मैंने सब चीज को कवर कर दिया है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चीजें रिलेटेड टू इंडिया, बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर नोइंग अबाउट एनीथिंग, कि यहाँ प्लांटेशन, वेजिटेशन क्या कैसे, ये सब जानने से पहले कि इंडिया की लोकेशन और उसकी सारी इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी था, जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है सब चीज़ को। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल फीचर्स में जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्टेट में कौन से माउंटेन, ये वो रिवर्स, ये सब कुछ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, तब तक के लिए हमारे सारे वीडियोस को देखना है जो कि क्लासेस में पहले ले चुकी हूँ, और क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और ये जो इसकी पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे द फेलियस एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। पीपीटी को जाके वहां से डाउनलोड करिए और पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, और वीडियो देखने के लिए अब क्या है, थैंक यू सो मच।